राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना नई दिल्ली में की गई। और कब की गई थी? तो सन 2018 में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनएचआरसी का मुख्यालय है आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? सबसे अधिक बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मानवाधिकार का घोषणा पत्र, इसकी डेट 10 दिसंबर 1948। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का घोषणा पत्र जारी किया गया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सखारोव पुरस्कार देता है कौन? यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और अभी हाल ही में ये किसे प्रदान किया गया? तो ये यूक्रेन के नागरिकों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो अभी आप तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख रहे थे, अब आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। ठीक है ना। तो एनएचआरसी ये एक संवैधानिक आयोग है या फिर ए वैधानिक आयोग है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है या फिर जो है किसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपका एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ये 1993 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना के लिए 1993 में एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसीलिए यह एक वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले जाए कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके रंगनाथ मिश्र। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसकी स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग या फिर इसी को शाही आयोग कहा जाता है। तो इसकी सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के द्वारा? तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो 1934 का अधिनियम था, लेकिन स्थापना होती कब है? तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है ना, अगर अधिनियम पूछेगा तो 1934 का अधिनियम, स्थापना 1 अप्रैल 1935। अगला हमारा है इसका पूर्व मुख्यालय, यानी कि जब ये बना था तो पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो मुख्यालय था आरबीआई का कोलकाता में, लेकिन सन 1937 से मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई जो है स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे? तो वर्तमान में आपका मुंबई है। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। डेट वाइज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो डेट वाइज जरूर याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रथम गवर्नर इसके कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये प्रथम जो है आपके गवर्नर थे आरबीआई के। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। लेकिन गवर्नर के क्रम में ये कौन से क्रम के थे? तो थर्ड थे। ठीक है ना, तो ऑसबॉर्न स्मिथ के बाद एक और अंग्रेज गवर्नर था, उसके बाद सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। ठीक, और इसके बाद जो है आपके अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय भारतीय गवर्नर, तो वो हो गए आपके बेनेगल रामाराव। ठीक, वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके 25वें क्रम के, और ये आपके इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान-1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसरो ने चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया था 22 अक्टूबर सन 2008 को। ठीक है ना, और किस जो है आपके रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, PSLV C11 से। ओके, उसके बाद जो है आपका इसरो ने क्या प्रक्षेपित किया? मंगलयान को प्रक्षेपित किया था, और ये प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और इसका जो प्रक्षेपण यान था वो था PSLV C25। ओके, तो 2008 में, उसके बाद 2013 में PSLV C25 से जो है मंगलयान को भेजा गया। इसरो के द्वारा चंद्रयान-2 को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान-2 आपका जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, और ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। इसे भेजा गया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। ठीक, तो इसके द्वारा इस रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया GSLV Mark 3 M1 के द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2। जम्मू और कश्मीर में डल झील में पहला तैरता हुआ ATM किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो डल झील में पहली बार जो है तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के द्वारा। ठीक है ना, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम क्या हो गया? वो हो गया आपका SBI। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था जिसका नाम क्या है? इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरपोल जो है आपकी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है,
और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। बांग्लादेश जो है ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश आप याद रखना कि 4096 किलोमीटर पूरी इसकी सीमा जो है ये भारत के साथ साझा करता है। और इसमें जो है 5 राज्य जो है इसके साथ साझा करते हैं सीमा। पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की तारीख क्या निर्धारित की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की तारीख निर्धारित की थी 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजन का जब ये घोषणा की गई थी तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही प्रारंभ किया गया था। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटनासार की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स और जीके और जीए का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन, ठीक है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं पिछले 6 महीने के अंतर्गत। हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीत लिया? तो ये आपका इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? तो ये आपके असम स्टेट में है, ठीक है ना। किस संस्था ने दिया है? तो IUCN संस्था ने दिया। चंद्रमा की सतह पर राशिद नाम का रोवर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो राशिद जो है एक रोवर है, ठीक है ना, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहाँ पर जो है अध्ययन करेगा। ये भेजा गया संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो NHRC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो आपके अध्यक्ष थे NHRC के, अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन थे वो। ओके, हाल ही में किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव ये मनाया गया कहाँ पे? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। अगला हमारा है 10 लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, ठीक है, ये स्वरोजगार की बात हो रही है। स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो कर्नाटक राज्य में जो है स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया था। ओके, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। और इसे स्टार्ट किया गया नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है। हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो अटल सेतु का उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले जो है अहमदाबाद गुजरात में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र को किस राज्य में अधिसूचित किया गया? तो डुगोंग संरक्षण केंद्र की जो है स्थापना पहले की जा चुकी थी, अभी इसको हाल ही में अधिसूचित किया गया। किस राज्य के लिए? तो तमिलनाडु राज्य के लिए। ओके, डुगोंग क्या है? डुगोंग एक जो है आपका समुद्री जीव है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, ठीक। तो समुद्री गाय से कहते हैं डुगोंग को। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जो आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड था ये आपके चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। पहले ये आपका रूस में आयोजित होना था, लेकिन रूस ने वहाँ पे यूक्रेन पे आक्रमण किया, इस वजह से ये भारत में शिफ्ट कर दिया गया। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डिजिटल खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया है आपके तंजावुर तमिलनाडु में। ओके, तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आपके तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आपके एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 के लिए जारी की गई अभी हाल ही में, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कर्नाटक को मिला। आपका उत्तर प्रदेश किस स्थान पे था? तो ये आपके 7वें स्थान पे था। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर को जो है पहला स्थान प्रदान किया गया। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो वो किया चंडीगढ़ ने, ठीक है। तो कर्नाटक बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया। अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपियन संघ के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा
ये आपके यूक्रेन के नागरिकों को प्रदान किया गया, ठीक है ना। तो किस देश के लोगों को प्रदान किया गया, तो यूक्रेन के नागरिकों को प्रदान किया गया है सखारोव प्राइज। इसरो ने फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04, EOS का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है ना। तो ये फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और किस रॉकेट से, तो ये था आपका PSLV C-52 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है। पहले तो आप ये याद रखेंगे, इसका नाम है आपका न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, ठीक है। तो इसरो की आपकी कॉमर्शियल जो है ब्रांच है ये न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। इसने अभी हाल ही में DTH सेवा प्रदाता यानी कि टाटा प्ले जो आपकी DTH सेवा प्रदान करती है, उसको जो है एक लीज पर देने के लिए एक GSAT-24 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया है किसने, NSIL ने। और ये प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो ये किया गया था कोउरू फ्रेंच गुयाना से, और किस रॉकेट से, तो एरियन 5 रॉकेट से, ठीक है। तो ये आपका जो GSAT-24 है ये किसे लीज पर दिया जाएगा, तो टाटा प्ले को लीज पर दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी, तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो बनी है उनका नाम है रितु खांडेरी, ओके। नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया किसने, नीति आयोग ने। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये आपका भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, देवस्थल उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान में स्थापित किया गया, तो परम गंगा आपके आप याद रखेंगे उत्तराखंड से संबंधित है, तो IIT रुड़की में इसको स्थापित किया गया। संघाई सहयोग संगठन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो संघाई सहयोग संगठन अभी हाल ही में जो है इसकी बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपके समरकंद उज्बेकिस्तान में। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 2022 के बैठक की मेजबानी जो है कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो 2022 की बात है, 2023 में कौन करेगा, तो 2023 में भारत करेगा। संघाई सहयोग संगठन की 2023 में कौन करेगा, तो वो भी आपका भारत ही करेगा। G7 देशों की बैठक की मेजबानी 2022 में किसके द्वारा की गई, तो G7 का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना। और ये इसकी जो है बैठक कहाँ पे हुई, तो इसकी बैठक हुई थी जर्मनी में, ठीक है। इसकी मेजबानी जर्मनी ने की थी, यद्यपि भारत को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। बिम्स्टेक 2022 बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो बिम्स्टेक जो है इसकी मेजबानी की गई है कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है ये 5वें क्रम के हैं, और ये आयोजित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2023 में, ओके। अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया, तो रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है आपके अरमाने गिरिधर को, ठीक है ना। तो ये आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो है नियुक्ति दी गई अरमाने गिरिधर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस याद रखेंगे आप 5 अक्टूबर, क्योंकि ये अभी 2022 से ही मनाया जाना स्टार्ट किया गया है, पहली बार मनाया गया है 2022 में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस कब होता है, तो 8 अक्टूबर को होता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को जो है भारतीय नौसेना की स्थापना करी गई थी। इस वजह से जो है भारतीय नौसेना दिवस होता है आपके 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है, तो ये होता है आपके 11 अक्टूबर को, जबकि आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो वो होता है आपके 24 जनवरी को, ओके ना। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व छात्र दिवस आपके 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम के जो है जन्म दिवस के अवसर पर। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा है पुलिस स्मृति दिवस, ये अभी हाल ही में मनाया गया 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आइए अब देखते हैं 22 अक्टूबर 2022 के यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा जाना था, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो आदित्य L1 मिशन किस लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा जाएगा। और इसके जो है इसके लिए प्रधान वैज्ञानिक किसे चुना गया है, तो प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे, तो ये होंगे आपके शंकर सुब्रमण्यम, ओके। तो शंकर सुब्रमण्यम को आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक चुना गया है। अगला हमारा है भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल
पंबन रेलवे पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पंबन रेलवे पुल बनाया जा रहा है आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। रामेश्वरम को जोड़ने के लिए, भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को जोड़ने के लिए पंबन रेल पुल बनाया जा रहा है। और ये आपका भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल होगा, यानी कि जो है पुल इस तरह से बना होगा और जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको जो है इस तरह से उठाया जा सकता है ताकि इसके नीचे से जहाज, पानी के जहाज जो है पार हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय जो है ये कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं डॉक्टर KP अश्विनी, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में जो आपके पहले एशियाई बने हैं वो बने हैं आपके डॉक्टर KP अश्विनी, और ये प्रथम भारतीय भी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कर्नाटक राज्य से ये संबंधित हैं, ये भी आप याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य से। ओके, हाल ही में किसके द्वारा धन वर्षा योजना लॉन्च की गई? तो धन वर्षा योजना लॉन्च की गई है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा। इसमें क्या है कि इसमें एक बार आपको निवेश करना है, आप जितना निवेश करेंगे उसका जो है आपको 10 गुना जो है पैसा आपके कभी भी जो है जब आपको ज़रूरी होगा तो एक रिस्क के रूप में आपके पास उपलब्ध होगा। ओके, अगला हमारा है 5 से 7 नवंबर 2022 तक भारत सरकार और इसरो द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आकाश फॉर लाइफ एक अंतरिक्ष सम्मेलन है और इसका आयोजन किसके किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार और इसरो ने मिलकर किया है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड, देहरादून में, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। किसके द्वारा पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया है? तो ग्लोबल पुलिस मेटावर्स कौन लॉन्च कर सकता है? तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है जिसका नाम क्या है? इंटरपोल। इसने जो है पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है, यानी कि विश्व के किसी भी देश की पुलिस से ये इंटरपोल जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है। ओके, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में BOP कृष्णा यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो BOP कृष्णा का उद्घाटन किया गया है किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के मध्य में सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जो है आपके ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।